दिल दिल ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल के बीमार तो सभी लोग हैं। आम आदमी सोचता है कि हार्ट की तकलीफ उम्र के साथ होती है, 40 साल 50 साल 60 साल के बाद उम्र हार्ट की तकलीफ होती है, यंग आदमी को नहीं होती है। अधिकतर लोग हार्ट की तकलीफ को गैस का बीमारी है इस तरह से करके लेते हैं। हम लोगों ने विश्व हार्ट दिवस मनाया, केक काट के नहीं, क्योंकि केक भी बहुत ही बैड फूड है, मैंने अच्छा क्वालिटी का फूड नहीं है। एक मेरा दोस्त था, हम लोग एक ही साथ MBBS में एडमिशन हुआ। 10 साल पहले रात को ऑपरेशन किया, सोया, सवेरे वो उठा ही नहीं, हार्ट अटैक को खत्म। कुछ खास चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहता हूँ, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत चिंताजनक भी है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी चीज़ें बताऊंगा कि आप इस सारे कष्ट से, आप इन सारे पीड़ा से कैसे दूर हो सकते हैं। दिल के बीमार तो सभी लोग हैं और आज मौका है विश्व हृदय दिवस का, और इसी मौके पर मैंने खास ये वीडियो बनाया है वो तमाम लोगों के लिए जिनको हार्ट की तकलीफ है, चाहे जिनको भी स्वस्थ रखना है। क्योंकि दिल जो है ना, ये सेंटर है, ये जान है, आपके शरीर का जान है। अगर ये चलता है, ये जवान है, ये चल रहा है तो आप चल रहे हैं, और आप ये नहीं चलेगा तो आप भी नहीं चल रहे हैं। तो हर आदमी को स्वस्थ रहना और ख़ास करके अपने हृदय को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। ये संदेश मैं इस हार्ट दिवस पे सभी को देना चाहता हूँ, और कुछ खास चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहता हूँ, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत चिंताजनक भी है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी चीज़ें बताऊंगा कि आप इस सारे कष्ट से, आप इन सारे पीड़ा से कैसे दूर हो सकते हैं। सबसे पहला चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आम आदमी सोचता है कि हार्ट की तकलीफ उम्र के साथ होती है, 40 साल 50 साल 60 साल के बाद हार्ट की तकलीफ होती है, यंग आदमी को नहीं होती है। बिल्कुल गलत बात है। इसमें 2 इंसिडेंट्स अगर आप भी सोशल मीडिया पर होंगे तो आपने देखा होगा, जिसमें 20 साल 25 साल के लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, और केवल हार्ट अटैक हो ही नहीं रहा है, लोग मर जाते हैं। 25% लोग जिनको हार्ट अटैक होता है वो 24 घंटे के अंदर मर जाते हैं, 24 घंटे के अंदर मर जाते हैं। जिससे समझ सकते हैं कि अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो क्या सिचुएशन हो सकता है। 2 इंसिडेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ जो सोशल मीडिया पे बहुत ही अभी प्रचारित है। एक तो पहला चीज़ की, एक लेडी डांस कर रही है, यंग लेडी है, और डांस करते करते वो कोलैप्स हो गई है, एक्सपायर हो गई है। कितने लोगों ने ये वीडियो देखा है? अगर देखा है तो लेडी करके कमेंट में करिए। दूसरा एक वीडियो, एक बच्चा बैडमिंटन खेल रहा है, 5 मिनट का वो वीडियो है, लगभग 4-4.5 मिनट तक खेल रहा है, और लास्ट में वहीं पे कोलैप्स हो जाता है और एक्सपायर हो जाता है। ये दोनों लोग हार्ट अटैक के कारण मरे हैं। और एक और भी चीज़ें जो बहुत ही, मुझे लगता है एज ए डॉक्टर, बहुत ही दुखद है, और चीज़ें समाज में है। अधिकतर लोग हार्ट की तकलीफ को गैस का बीमारी है इस तरह से करके लेते हैं। हम लोग के यहाँ इमरजेंसी में भी पेशेंट आते हैं, हमारे फिजिशियन भी बताते हैं कि अरे डॉक्टर साहब, हमको हार्ट का तकलीफ नहीं हुआ, गैस हुआ है। हम बोलते हैं कि भाई ये तकलीफ है, ECG करा, ECG नहीं कराते लोग, बोलते कि रह जाओ ऑब्जर्वेशन में, अरे गैस हुआ है, इससे पहले भी हुआ है। और एक्चुअली मैंने कुछ अखबारों में भी देखा है कि डॉक्टर ने इसको हार्ट का तकलीफ बता दिया, लेकिन गैस की तकलीफ थी। और ये सारी चीज़ें मिसकंसेप्शन। और एक स्टडी की मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ, जिसमें एक ये चीज़ है कि देश का हर तीसरा बच्चे की बात कर रहा हूँ, हर तीसरे बच्चे को शरीर में उसमें वसा की मात्रा, फैट की मात्रा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है। ये बहुत चिंताजनक बात है, जो अभी हम लोग देख रहे हैं 25 साल 30 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में हार्ट अटैक। मुझे लग रहा है कि 10 साल बाद ये 5 साल और 10 साल में लोगों को हार्ट अटैक होने वाला है, और ये बहुत ही चिंताजनक बात है। और इसके लिए हम सभी को सावधान होना पड़ेगा। बच्चे दिन रात मोबाइल पे लगे रह रहे हैं, खाने का हैबिट सही नहीं है, और इसीलिए आज हम लोगों ने विश्व हार्ट दिवस मनाया, केक काट के नहीं, क्योंकि केक भी बहुत ही बैड फूड है, मैंने अच्छा क्वालिटी का फूड नहीं है। हम लोगों ने फ्रूट्स काट के क्या कि फ्रूट्स खाइए, ये संदेश देने के लिए। इसमें एक और भी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मेरे से पर्सनल है। मैं चाहूँगा बीइंग ए डॉक्टर, शायद मैं उसको शेयर करूं तो शायद आप इस चीज़ों की ग्रेविटी को समझ पाएंगे। मैं लास्ट में आपको कैसे इसको बचा जा सकता है वो भी बताऊंगा, लेकिन उस ग्रेविटी को, एक मेरा दोस्त था, हम लोग एक ही साथ MBBS में एडमिशन हुआ, एक ही साथ हम लोग PG, वो भी ऑर्थोपेडिक्स में था। उसका नाम था लाल रिंछना RC। वो हमारे से तगड़ा शरीर का था, एक्सरसाइज करने वाला, जिम करने वाला लड़का। और आज से 10 साल पहले, 10 साल मैं बता रहा हूँ, 10 साल पहले रात को ऑपरेशन किया, सोया, सवेरे वो उठा ही नहीं, हार्ट अटैक को खत्म। आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मेरी एज आज 47 ईयर है, आप समझ सकते हैं 37 ईयर के एज में वो आदमी एक्सपायर हो गया। आपको मुझे देख के क्या लगता है? क्या मुझे हार्ट की तकलीफ हो सकती है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देख के किसी को नहीं लगता है। मेरे को आज से 12-13 साल पहले हार्ट का पहला अटैक आया था, यहीं पे मैंने सिवान में दिखाया, डॉक्टर ने बताया हार्ट का। और आप बिलीव नहीं करेंगे, पिछले 13 साल में मुझे 3 स्टंट लगे हुए हैं। 3 स्टंट नहीं, लोग बोलते हैं लोग कि स्टंट डाल दिए हैं,
जो बिना ऑपरेशंस के स्टंट डाल देते हैं। और आप ये भी नहीं विश्वास करेंगे कि मुझे उसके बाद से भी दिक्कत रहती थी और मुझे हार्ट का ऑपरेशन बाईपास कराना पड़ा एट द एज ऑफ 47 में 2 साल पहले, यानी कि 45 साल की उम्र में बाईपास हुआ है। एक बार मैं अपने जितने भी दर्शक हैं उनको मैं दिखा देना चाहता हूँ। दिल खोल दिया गया है, अब इसमें श्री राम बैठ गए। तो ये बात समझिए कि ये कितनी विकराल समस्या है। जब डॉक्टर अपने आप को नहीं सेव कर सकता है तो आपको क्या सेव करेगा। अगर आप कोई चीज़ सेव कर सकता है तो मैं रिसर्च के कोई डाटा बता रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप सभी को करना चाहिए। इसमें 6-7 पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये 6-7 पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूँगा तो आप इसको करना चाहेंगे। सबसे पहला, संतुलित आहार लीजिए। आज का आहार जो है ना, फास्ट फूड का ज़माना हो गया। स्विगी जोमेटो से लोग खाना खा रहे हैं, बाहर का खाना फास्ट फूड खा रहे हैं। ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। आपके खाने में फ्रूट्स, सलाद, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स, ये सब चीज़ें ज़्यादा होना चाहिए। और साबुत अनाज, जितना प्रोसेस्ड फूड, और अभी तो प्रोसेस से भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, इस सबको बिल्कुल बचाइए। हरी साग सब्जी, ये चीज़ संतुलित आहार लीजिए जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट कम हो, फैट्स कम हो। फैट हो भी तो अच्छे क्वालिटी का हो। दूसरा चीज़ की उसमें मिनरल्स और विटामिन फ्रूट और सलाद के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज़, ट्रांस फैट और सेचुरेटेड फैट को अवॉइड करिए। ट्रांस फैट और सेचुरेटेड फैट, जितना भी रेडीमेड खाना, स्विगी जोमेटो, फास्ट फूड, कुरकुरे, मुरमुरे, इस सब में ट्रांस फैट और सेचुरेटेड फैट होता है क्योंकि ये सस्ता होता है। बाहर का खाना बचाइए, ये आपके हार्ट को ख़राब कर देगा। ये चीज़ों से बचिए। तीसरा चीज़ की रेगुलर एक्सरसाइज करिए, रेगुलर मेहनत करिए। अगर आपके हस्बैंड, अगर आपकी वाइफ आपको बोल रही है ना कि आराम से बैठिए, मज़ा करिए, तो वो आपके शुभचिंतक नहीं है। वो समझिए कि आपकी व्यवस्था करने में लगे हुए हैं, कोई ना कुछ उनके मन में खोट है। आप कसरत करिए, आप अपने पार्टनर्स को भी इनकरेज करिए, बच्चों को इनकरेज करिए। वो घर में बैठ के दिन रात मोबाइल देखने से अच्छा है कि उनको बोलिए बाहर जाओ, बाहर खेलो, जो करना है जाओ। स्वस्थ रहेगा ना तो सब कुछ कर सकेगा। तो रेगुलर कम से कम 30 मिनट शरीर के लिए मेहनत करिए। धूम्रपान, स्मोकिंग और खैनी खाना हम लोग के यहाँ बहुत कॉमन है, ये भी बहुत डेंजरस है। ये आपके हार्ट की तकलीफ को बढ़ाएगा, इससे बिल्कुल बचिए। शराब का सेवन बंद करिए शराब का सेवन। अभी भी हम लोग के यहाँ लोग खींच रहे हैं, तो ये सब बने। और सबसे बड़ी चीज़ है, तनाव से बचिए, टेंशन से बचिए। हमारे जैसे आदमी, सब कुछ हमारे में तो कोई खराबी नहीं है जी। ना मैं स्मोकिंग करता हूँ, ओकेजनली कभी हम लोग कॉन्फ्रेंस में गए तो थोड़ा सा हमने शराब कभी लिया होगा, नहीं तो ये खाना में भी मैं बोलूँगा कि ठीक ही हूँ मेरा, बाकी सब कुछ ठीक है। बस एक ही चीज़, एक्सरसाइज थोड़ा कम करता हूँ, लेकिन एक ही चीज़ है कि टेंशन लेना। कितना लोग का एम्बिशियस आदमी होना। आप जो भी कमा रहे हैं ना, भले ही आपको लग रहा है कमा रहे हैं, लेकिन इसका फ़ायदा कोई दूसरा उठाता कोई नहीं। ये बोलने वाला कि आपने कितना कष्ट दे के अपने आप को, लोगों के लिए, चाहे अपने परिवार के, अपने आप को स्वस्थ रखिएगा ना, तभी आप परिवार के लिए भी कुछ कर पाइएगा। तनाव से बचिए, मेडिटेशंस करिए, जो हॉबी है उसको करिए, सकारात्मक सोच रहिए। ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हार्ट की तकलीफ है, इसको रेगुलर चेक कराइए। अगर नहीं है तब भी चेक कराइए कि ऐसा है कि नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोग को नहीं पता होता है। हमारे यहाँ मुझे याद है कि एक पेशेंट हमारा एक्सपायर हो गया, 30-35 साल का आदमी, हाथ का हड्डी टूटा हुआ था, मेरे ससुराल साइड का था। बिल्कुल चलते हुए मेरे पास आया, हम ओटी में लेके गए, सब कुछ टेस्ट भी कराए थे, सब अच्छा था। और अभी ऑपरेशन शुरू भी नहीं किया, उसको हार्ट अटैक हो गया, वहीं पे मर गया। रात भर लोग बवाल किया। क्यों करता है लोग, आप समझते ही हैं कि क्यों करता है। तो लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। अगर आपको लगता है कि जब डॉक्टर अपने आप को अजेय नहीं है, और डॉक्टर भी आपको नहीं बचा पाएगा जब तक आपका स्वभाव, रहन सहन सही नहीं होगा, और वजन सही रखिए। एक ये भी हम लोग के यहाँ खास करके एक पैशन है, थोड़ा सा, जैसे मैं बीच में थोड़ा सा वजन कर, अरे डॉक्टर साहब ऐसा दुबले हो गए, क्या कोई टेंशन, अरे भाई वजन कम किए हैं मेहनत करके। हम लोग के यहाँ पतला होना बीमारी है, मोटा होना माने अच्छा आदमी है। ये गलत बात है। अगर आपके हस्बैंड आपको बोल रहे हैं ना कि थोड़ा सा खाओ पियो मोटा हो जाओ, तो समझिए कि वो आपको निकालने के चक्कर में है, आपसे मुक्ति पाना चाहते हैं। वज़न कम करिए। ये सारा चीज़ अगर आप ध्यान देंगे तो आप एक अच्छी ज़िंदगी, देखिए ज़िंदगी तो सबको एक दिन जाना है, लेकिन जितना दिन जिए उतना दिन अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ होना चाहिए। और हृदय, दिल, ये दिल दीवाना है ये दिल, तो दिल को अच्छा रखिए, दिल को स्वस्थ रखिए, दिल का ध्यान रखिए, क्योंकि दिल आपका ध्यान रखता है। कैसा लगा हमारा वीडियो, इसको शेयर भी करिए वो तमाम लोग जिनको लगता है, जिनको आप चाहते हैं, जिनके दिल को आप अपना दिल समझते हैं, जिनके दिल को आप स्वस्थ रखना चाहते हैं, जिनसे आपका दिल से दिल जुड़ा हुआ है, उनको ज़रूर शेयर करिए। क्योंकि ये एक वीडियो हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी में एक छोटी सी चिंगारी भर दे, और शायद
जो हार्ट अटैक उनको आज होने वाला है, 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, मरना तो सबको है, लेकिन एक अच्छी ज़िंदगी जिए, एक क्वालिटी लाइफ जिए, एक समय, एक असमय वो जो चीज़ें रहती हैं उससे आदमी बचे। धन्यवाद। अगर आपको लगता है इस वीडियो के माध्यम से मैंने किसी भी तरह से आपके लाइफ में कुछ भी कंट्रीब्यूट किया है, तो मेरे थैंक यू डॉक्टर कैंपेन से जुड़िए। एक थैंक यू डॉक्टर कैंपेन हमने शुरू किया है, जिसमें हमारा मकसद है कि दुनिया में आप जहाँ भी रहते हैं, आप मुझे थैंक यू नहीं बोलिए, जो आपके नज़दीक में जो डॉक्टर रहता है उसके पास जाइए और थैंक यू कहिए, क्योंकि डॉक्टर्स में भी बहुत फ्रस्ट्रेशन रहता है, डॉक्टर्स को भी बहुत कष्ट रहता है, डॉक्टर्स के लाइफ आम आदमी की लाइफ से कम रहता है, डॉक्टर्स आम आदमी से ज़्यादा टेंशन लेता है। शायद एक आपका थैंक यू उनका दिन बना दे और उनको और समाज के लिए बेहतर करने की प्रेरणा दे। धन्यवाद।